हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नैनो पार्टिकल्स का ही मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन। वो है सरफेस एनर्जी। इसको जानते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देख लिया था इसके सरफेस फ्रैक्शन के बारे में देख लिया था। फ्रैक्शन एटम ऑफ सरफेस एटम के बारे में देख लिया था। उसके नैनो पार्टिकल के रिएक्टिविटी के बारे में देख लिया था। उसके इम्पोर्टेंस के बारे में अच्छे से डिटेल में हम लोगों ने देख लिया था। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सरफेस एनर्जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सरफेस एनर्जी का मतलब क्या होता है, इसको पहले जानते हैं। सतह पर या सरफेस पर एटम्स या मॉलिक्यूल्स के द्वारा वह अतिरिक्त एनर्जी होती है जो कि बल्क के अंदर में स्थित एटम्स के मुकाबले चाहिए होता है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि बल्क में क्या होता है, स्थित एटम्स के मुकाबले क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। तो वही हम लोग का क्या होता है, सरफेस एनर्जी होता है। सरफेस में पाए जाने वाले एनर्जी को ही हम लोग सरफेस एनर्जी कहेंगे। और क्या कहेंगे, तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं। तो सरफेस पर एटम्स या मॉलिक्यूल्स के द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा होता है, वहाँ पर बल्क के अंदर में स्थित एटम्स के मुकाबले चाहिए होता है। तो बल्क में अंदर में यहाँ पर एटम्स के मुकाबले यहाँ पर जितना बल्क है उतना ही हम लोग को क्या चाहिए रहेगा, सरफेस एनर्जी चाहिए रहेगा। यह एनर्जी इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि सरफेस पर स्थित एटम्स के चारों तरफ समान रूप से बॉन्ड्स नहीं होते, जिससे वे अधिक अनस्टेबल होता है। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि सरफेस में अगर एटम रहता है तो एटम क्या होता है, तीनों कोनों पर तो कोई बल रहता है लेकिन ऊपर में कोई बल नहीं रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड्स होता है वो समान नहीं होता है। वहाँ पर तीन तरफ से तो क्या हो रहा है, समान एनर्जी हो रही है, लेकिन ऊपर में कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पर एटम अपसेंट हो जा रहता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। सरफेस एनर्जी का अर्थ या इसके महत्व को देखते हैं। तो डेफिनेशन को देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा सरफेस एनर्जी का। सरफेस एनर्जी वह एनर्जी है जो किसी पदार्थ की सतह को बनाए या बनाए रखने के लिए चाहिए होता है। तो हम लोग सरफेस को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए रहता है, सरफेस एनर्जी। तो इसी को ही हम लोग सरफेस एनर्जी कहते हैं। इसे आमतौर पर किससे मापा जाता है, जूल्स पर स्क्वायर मीटर या यहाँ पर जूल पर मीटर स्क्वायर, या इसे हम लोग अर्ग पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में मापा जाता है। किसको, सरफेस एनर्जी को। हम लोग किस में देख रहे हैं, इसको एटम्स में देख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब नैनो पार्टिकल्स में इसको हम लोग इस प्रकार डिनोट करते हैं कि सरफेस एनर्जी वह एनर्जी होता है जो कि पदार्थ की सतह के बनाए रखने के लिए चाहिए होता है। तो ये एटम में पाया गया। इसके बाद में हम लोग किस में देखेंगे, नैनो पार्टिकल्स में देखेंगे। दोनों का कंपेयर करेंगे। ये एटम का है। अब हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड, नैनो पार्टिकल्स में सरफेस एनर्जी का क्या महत्व होता है, उसको देखने वाले हैं। नैनो पार्टिकल्स में सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बहुत लार्ज होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा एटम्स सतह पर होने के कारण उनकी सरफेस एनर्जी जो होती है अधिक होती है। तो आप लोग को इतना तो समझ होगा कि समझ में आ गए होगी कि नैनो पार्टिकल्स में क्या होता है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज होता है, बड़ा होता है। लेकिन ज़्यादा एटम्स होता है वहाँ पर सरफेस एनर्जी, जितना ज़्यादा एटम होगा उतनी ही वहाँ पर सरफेस एनर्जी होगा। अगर वहाँ पर एटम कम होगा तो वहाँ पर सरफेस एनर्जी भी कम होगी। तो इस प्रकार से ये नैनो पार्टिकल्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सरफेस एनर्जी का। यह उनकी रिएक्टिविटी जो है, कैटेलिटिक एक्टिविटी और स्टेबिलिटी को भी प्रभावित करता है। सरफेस एनर्जी जो है नैनो पार्टिकल्स में उसके रिएक्टिविटी को, उसके कैटेलिटिक को, एक्टिविटी जो होता है उसको, और स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट डालता है। अब इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। तो सरफेस एनर्जी को निम्नलिखित रूप से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। गामा इक्वल हुआ फ्रैक्शन डेल्टा ई अपान ए। तो ये होता है हम लोग का सरफेस बनाने में इस्तेमाल होने वाली अतिरिक्त ऊर्जा को ही हम लोग इसे मैथमेटिकल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो सरफेस का कुल टोटल क्षेत्रफल होता है, उसे किससे डिनोट करते हैं,
ऐसे अब हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस एनर्जी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग किस प्रकार होता है सरफेस एनर्जी का, फैक्टर्स अफेक्टिंग को अब देखने वाले हैं इसके। तो कैसे होता है इसको जानते हैं। फर्स्ट होता है कि मटेरियल का टाइप का। अब मटेरियल टाइप किस प्रकार से होता है, क्योंकि जितना भी मटेरियल होता है वो अलग अलग होता है। पूरे मटेरियल जो होता है सेम प्रकार के नहीं होता है, सबकी प्रॉपर्टी अलग होती है, उसके केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सब कुछ अलग होती है। तो इसी प्रकार से मटेरियल के टाइप पर भी सरफेस एनर्जी हुआ अफेक्ट करता है। जैसे कि मेटल्स, सिरामिक्स और पॉलीमर्स में सरफेस एनर्जी अलग अलग होती है। मेटल्स की सरफेस एनर्जी अधिक होती है क्योंकि उनके बॉन्ड्स क्या होते हैं स्ट्रांग होते हैं। मेटल्स पास पास में पाए जाते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि जितने भी मेटल्स एक दूसरे से क्या होते हैं जुड़ करके बहुत बड़ा वाला मेटल्स बना लेंगे तो बॉन्ड्स क्या होता है पास पास पाया जाता है, तो स्ट्रांग बॉन्ड मेटल्स में ही पाया जाता है। तो इसकी सरफेस एनर्जी क्या होती है अधिक होती है। अब सेकंड देखेंगे सरफेस रफनेस। ये क्या होता है इसको देखते हैं। रफ सरफेसेस की सरफेस एनर्जी स्मूथ सरफेसेस की तुलना में अधिक होती है। तो यहाँ पर रफ सरफेस की सरफेस एनर्जी क्या होती है स्मूथ सरफेस की कंपेयर में बहुत अधिक होती है। टेम्परेचर को देखते हैं इसके। टेम्परेचर सरफेस एनर्जी में किस प्रकार से अफेक्ट करता है, तो तापमान बढ़ने से सरफेस एनर्जी क्या होती है घटने लग जाती है। अगर कोई भी मेटल लेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करवाएंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होता है वहाँ पर, अब मेटल है तो मेल्ट ही होगा, तो उसका सरफेस होता है वो क्या होता है सरफेस एनर्जी होता है वो डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि उसका सरफेस भी होता है वो डिक्रीज होने लगती है। अब फोर्थ होता है साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स। तो साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स में क्या होता है सरफेस एनर्जी का किस प्रकार से अफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो अब हम लोग देखेंगे नैनो पार्टिकल्स में सरफेस एनर्जी का क्या होता है। तो साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स में सरफेस एटम्स अधिक होने के कारण सरफेस एनर्जी बल्क मटेरियल से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या होता है नैनो पार्टिकल्स में सरफेस जो एटम होता है अधिक होने के कारण सरफेस एनर्जी बल्क मटेरियल से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स की एरिया इंक्रीज होती है बल्क मटेरियल से। ठीक है, तो इसके क्या होता है सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज होती है नैनो पार्टिकल्स की, क्योंकि उसका एरिया जो होता है वो इंक्रीज होता है। अब इसके हम लोग एप्लीकेशन ऑफ सरफेस एनर्जी की इन नैनो पार्टिकल्स को देखने वाले हैं। तो नैनो पार्टिकल्स में सरफेस एनर्जी का क्या यूजेज है, क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसको देखेंगे। फर्स्ट होता है कैटालिसिस में। कैटालिसिस में यह कैसे यूज होता है उसको देख रहे हैं। हाई सरफेस एनर्जी नैनो पार्टिकल्स तेज़ी से रिएक्शन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे रिएक्शन तेज हो जाती है। तो क्या होता है यहाँ पर सरफेस एनर्जी होता है रिएक्टेंट को जो ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होती है वो नैनो पार्टिकल में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी रिएक्शन होती है बहुत तेज होती है। तो इस कारण सरफेस एनर्जी कैटालिसिस में प्रभावित होती है, अफेक्ट डालता है, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स का रिएक्टेंट के प्रति एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत अधिक होती है, इसलिए रिएक्शन भी फास्ट होता है। अब इसके स्टेबलाइजेशन को देखेंगे। तो स्टेबलाइजेशन पर किस प्रकार से अफेक्ट होता है इसको देखेंगे। नैनो पार्टिकल्स की सतह पर सरफेक्टेंस या लिगेंड जोड़कर उनकी सरफेस एनर्जी को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है सरफेक्टेंट में क्या जोड़ दिया जाता है लिगेंड्स नैनो पार्टिकल्स के सरफेस में हम लोग क्या ऐड कर देंगे जोड़ देंगे सरफेक्टेंस या लिगेंड को जोड़ देंगे, जिससे क्या हो जाएगी इसकी सरफेस एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। थर्ड होता है सेल्फ असेंबली। सरफेस एनर्जी नैनो पार्टिकल्स को ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है।
फोर्थ होता है बायोमेडिकल एप्लीकेशन। तो नैनो पार्टिकल्स में सरफेस एनर्जी के हम लोग बायोमेडिकल एप्लीकेशन को देखेंगे। तो ये किस किस काम आता है? ड्रग डिलीवरी में नैनो पार्टिकल्स की हाई सरफेस एनर्जी उनकी एफिशिएंसी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो ड्रग डिलीवरी में इतना तो आप लोग को क्लियरली हो गया होगा। नैनो पार्टिकल्स में सरफेस एनर्जी का अफेक्ट, इसको और डिटेल में जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग उतना टाइम से किसको देख रहे थे? एटम को देख रहे थे। अब हम लोग देख रहे हैं नैनो पार्टिकल्स में। तो नैनो पार्टिकल्स में सरफेस एनर्जी का क्या अफेक्ट पड़ता है उसको देखते हैं। तो हाई सरफेस एनर्जी होगी तो नैनो पार्टिकल्स की जो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल बनाता है। एग्लोमेरेशन सरफेस एनर्जी को क्या करता है? कम करने के लिए नैनो पार्टिकल्स आपस में जुड़ने लगते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर? सरफेस एनर्जी अगर कम हो जाता है किसके कारण? जब नैनो पार्टिकल्स आपस में जुड़ेंगे तो सरफेस एनर्जी क्या होता है? कम करने के लिए यह नैनो पार्टिकल जो है आपस में जुड़ जाते हैं। कोटिंग या स्टेबलाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग इसकी कोटिंग स्टेबलाइजेशन होता है वो सरफेस एनर्जी ही कंट्रोल करने के लिए नैनो पार्टिकल्स पर कोटिंग की जाती है। तो सरफेस एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? नैनो पार्टिकल्स में कोटिंग चढ़ाकर स्टेबलाइजेशन बढ़ाकर उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? सरफेस एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं सॉफ्ट बबल या सरफेस एनर्जी। तो सोचिए एक साबुन का सॉफ्ट है या बबल है, उसकी सतह पर मौजूद मॉलिक्यूल्स के कारण बुलबुले का स्टेबल रहने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। अब वो सही बात है, अगर बुलबुला निकल रहा है सॉफ्ट में तो उसमें क्या होता है? सरफेस में मॉलिक्यूल जो होता है उसके बुलबुले के कारण स्टेबल रहने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, जिसके कारण यही एनर्जी उसकी सरफेस एनर्जी कहलाती है। अगर बुलबुले को बड़ा करना होता है तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। यहाँ पर बुलबुला छोटा है तो यहाँ पर स्टेबल हो जाता है। अगर बुलबुला को बड़ा करना है उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा रहता है उसमें। अब नैनो पार्टिकल के साथ भी यह होता है कि उनका साइज छोटा होने पर उनकी सरफेस एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग जानते ही हैं, इसके साइज इफेक्ट को भी हम लोग डिटेल में पढ़ लिया है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि सरफेस साइज इसका इंक्रीज होगा, छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो सरफेस एनर्जी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा इसका, क्योंकि एरिया बढ़ेगा, एरिया इंक्रीज होगा, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज होता है। इसके फैक्ट को देखेंगे क्या क्या होता है। नैनो पार्टिकल्स की हाई सरफेस एनर्जी ही उन्हें इतने रिएक्टिव और यूनिक बनाती है। इसी वजह से वे मेडिसिन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कैटालिसिस में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। इससे आप लोगों को सरल और सीधे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे का देखते हैं। सरफेस एनर्जी वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो किसी चीज़ की सतह पर मौजूद एटम्स या मॉलिक्यूल्स के पास होती है। नैनो पार्टिकल्स में सरफेस एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है इसको देखते हैं। नैनो पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है, हम लोग जानते ही हैं। नैनो इट मीन छोटा ही होता है। तो नैनो पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है तो क्या होता है? छोटा होने के कारण सरफेस एटम को चारों ओर से बॉन्ड नहीं मिलते हैं, जैसे बल्क में होते हैं, इसलिए वे अनस्टेबल होते हैं। और बॉन्ड नहीं मिलेगा तो अनस्टेबल ही रहेगा, अगर बॉन्ड मिलता तो स्टेबल हो जाता। अनस्टेबल एटम्स को स्टेबलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अभी एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों ज़रूरत पड़ती है? इसको स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि अनस्टेबल एटम होगा तो उसको एनर्जी की आवश्यकता होगी, क्योंकि हर एक एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। तो अनस्टेबल एटम चाहता है कि उसके पास एनर्जी हो जाए। अगर एनर्जी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो जो उनकी सरफेस एनर्जी कहलाती है तो वही क्या कहलाती है? उसकी सरफेस एनर्जी कहलाती है। एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होना ही सरफेस एनर्जी कहलाती है। आई होप इतना आप लोगों को पूरी तरह से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे को देखते हैं। सरफेस एनर्जी का अफेक्ट
किस प्रकार से होता है नैनो पार्टिकल्स में। नैनो पार्टिकल्स जल्दी जल्दी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं तो केमिकल रिएक्शन में भी जल्दी जल्दी से भाग लेते हैं, क्योंकि उनकी सरफेस एनर्जी हाई होती है। वो आपस में चिपक कर बड़े एटम या मेट्रेट क्या बना सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल है तो आपस में क्या हो जाएंगे, वो एक दूसरे में चिपक जाएंगे, क्योंकि ये उनकी एनर्जी कम करने का तरीका होता है। एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। सॉफ्ट फिल्म एग्जाम्पल, जब आप साबुन के बुलबुलों को फैलाते हैं, सतह बड़ी होती है और उसे बनाए रखने के लिए एनर्जी चाहिए है, यह सरफेस एनर्जी होता है। नैनो पार्टिकल्स में भी नैनो पार्टिकल्स के सरफेस पर बहुत सारे फ्री एटम्स होते हैं। ये एनर्जी को क्या करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, रिएक्ट करते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। इन शॉर्ट इसको अब हम लोग शॉर्ट में देखेंगे, जितना भी पढ़े हैं उसको शॉर्ट में देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग पढ़े हैं, डेफिनेशन को समझे हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को समझे हैं। तो इन शॉर्ट इसके शॉर्ट को देखते हैं। नैनो पार्टिकल्स में सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज होता है। आप लोग सभी लोग जानते हो कि नैनो पार्टिकल्स में सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज होता है, इसलिए उनकी सरफेस एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। यही इसी वजह के कारण नैनो पार्टिकल्स क्या होता है, बहुत रिएक्टिविटी और ख़ास बनते हैं। थैंक यू। आज का क्लास इतना ही रहा। आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो क्या कर दें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें एंड लाइक ज़रूर से करें। आज का वीडियो यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू। और अपना नोट्स ज़रूर से बनाएं ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। तो थैंक यू। बस यहीं से एंड हुआ।